हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ सहसंयोजक बंध के बारे में। सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बंध क्या होता है, किस प्रकार से इस बंध का निर्माण होता है, किस प्रकार से परमाणु आपस में साझेदारी करते हैं और साझेदारी करके और किस प्रकार का बंध बनाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं मैं। तो देखो आप, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध या इसको अपन सहसंयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं अपन। तो देखिए आप इसमें कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है कि दो परमाणु हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, साझेदारी होती है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की जब साझेदारी होती है तो किस बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजी आबंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो परिभाषा क्या है इसकी कि दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणु है अपने पास, तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, एक युग्म में, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। एक युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है जिससे एक बंध बनता है, जिससे एक बंध बनता है, उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो देखिए आप कि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की या दो इलेक्ट्रॉन युग्म की या तीन इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, तो उस साझेदारी के द्वारा एक बंध बनता है। उस बंध को क्या कहा जाता है, सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। तो चलो अपन देखो, आप इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन गैस का अणु, हाइड्रोजन गैस का अणु का अपन उदाहरण ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन गैस का अणु। अब इसमें देखिए आप कि यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो कितना होता है, एक। अब मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा उस परमाणु के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास कितने हाइड्रोजन है, दो। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा और दूसरा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, युग्म बन गया। क्या बन गया, युग्म। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस युग्म को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन युग्म पर इस हाइड्रोजन का भी क्या रहेगा,
अधिकार रहेगा और इस हाइड्रोजन का भी क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की जब साझेदारी होती है तो साझेदारी होने पर हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको बोलते हैं अपन एकल बंध। क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जिस बंध का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एकल बंध बोलते। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण देता हूं आपको मैं। जैसे ऑक्सीजन गैस का अणु, ऑक्सीजन गैस का अणु, अब ऑक्सीजन गैस का अणु, तो ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है, O2। क्या होता है इसका सूत्र, O2। अर्थात इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, अपने पास 2 परमाणु हैं। तो ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। सबसे पहले इसमें सरल बात है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 6। परमाणु में अधिकतर कितने कोष होते हैं, 4, K, L, M और L। तो ये K और ये L। तो इसके L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी करता है। तो देखिए आप, ये ऑक्सीजन है तो इसके बाहरी कोष में कितने, 6। ये दो पूरे भर गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम जैसा विन्यास क्या कर लिया, इसने प्राप्त कर लिया। अब इसके 6 L कोष जैसा विन्यास क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 2 4 और ये 2 6। इधर 2 4 और 2 6। अब ये इसके पास कितने होना चाहिए, 8 और इसके पास भी कितने होना चाहिए, 8। तो देखो 2 4 2 6 और ये 2 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको गोले के अंदर क्या करते हैं, अपन बंद करते हैं। इसके पास भी कितना होना चाहिए, 8। तो 2 4 2 6 और 2 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको गोले के अंदर क्या करते हैं, अपन बंद करते हैं। तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हो रही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, साझेदारी होती है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो इन परमाणुओं के बीच द्विबंध बनता है। क्या बनता है, द्विबंध। इसको क्या बोलते हैं अपन, द्विबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विबंध। ठीक है। अब इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं अपन नाइट्रोजन गैस का अणु। नाइट्रोजन गैस का अणु का उदाहरण ले लेते हैं। अब नाइट्रोजन गैस का अणु है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते तो 2 और ये 3। तो इसके पहले कोष को K और दूसरे कोष को L। तो इसको अपने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 5 की। तो इसमें देखो आपके नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 5 और 2 कितने होंगे, 7। तो इसको अपना स्तर पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 की।
3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन। अब इसके बाद बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 1 2 3 4 5। इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसको भी 8 चाहिए, इसको भी कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो ये अपना अष्टक क्या कर लेगा? पूर्ण कर लेगा। देखो आप, 2 2 4 2 6 और 2 8। और इसको भी 8 चाहिए, तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ गोले के अंदर बंद कर देंगे। 2 2 4 2 6 और 2 8। तो दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे। अब दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है? साझेदारी होती है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो दो परमाणुओं के बीच त्रिबंध बनता है। क्या बनता है? त्रिबंध का क्या होता है? निर्माण होता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, इनके मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो एकल बंध बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो द्विबंध बनता है। और 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो किस बंध का निर्माण होता है? त्रिबंध का क्या होता है? निर्माण होता है। तो एक बार और परिभाषा और समझ लीजिए। सहसंयोजी आबंध किसको कहा जाता है? कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उस बंध को क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।